चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स में पहला चैप्टर में साबित करना है आपको अवतल दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण में साबित करना है फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एग्जाम में बराबर पूछता है, याद रखिएगा। बच्चा कहां पर फंसता है वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो रट के सब बना लेता है, रट के सब बना लेता है ना। चलिए समझाते कहां पर फंसेगा बताएंगे। पहले इसके बारे में बता देते हैं, जिसको हम लोग विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है, m और m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव p, जिसका ध्रुव p फोकस और वक्रता त्रिज्या है ना। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या ने वक्रता केंद्र C है। BC अभिलंब का काम करती है। क्या करती है? AB अपतित किरण है। AB अपतित किरण जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर से जाती है। इसके बारे में जैसे आप लिख दीजिए तैसे चलेगा। क्या बोले? माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P जो प्रधान अक्ष पर F मुख्य फोकस C वक्रता केंद्र है। AB अपतित किरण है और BC अभिलंब का काम करती है। साबित क्या करना है? साबित करना है F बराबर R/2। फोकस दूरी, फोकस दूरी को कौन से सूचित करते हैं? F से। मुख्य फोकस से बड़ी F और फोकस दूरी को छोटी है। कहने का मतलब फोकस दूरी किसको कहेंगे? बताओ परिभाषा। फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी भी चीज को कहां से मापते हैं? प्रधान अक्ष पर दर्शाया हुआ रहता है ध्रुव से। किसी चीज को ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। साबित करना है बराबर R/2 है ना। फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R, आधी माने बटा 2, आधा माने आधा। अब देखिए यही यहाँ पर समझिए, मेन पॉइंट है। अगर ये चीज को समझ में आ गया तो आप आराम से साबित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या लाना है हमको। F और R, पूरा आकृति में F और R किस पर है? कहां पर है? सब प्रधान अक्ष पर है। कहां पर है? प्रधान अक्ष पर। मतलब हमको किस पर है? PF और PC। PF हो गया फोकस दूरी, अब PC हो गया वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। कहने के मतलब मेरा हो गया कि लाना हमको है PF लाना है और PF और PC लाना है। क्या 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 लाना है? PF और PC। क्योंकि F और R किस पर दर्शाया है? प्रधान अक्ष पर है। तो प्रधान अक्ष पर है, कहां पर है? तो P से F फोकस दूरी और P से C वक्रता त्रिज्या। तो हमको ये चीज लाना है। क्या क्या लाना है? PF और PC लाना है। PF और PC लाना है। तो कैसे? डायरेक्ट तो नहीं ले चलाएंगे, यहाँ पर नहीं ना आएंगे लेके। चलिए प्रमाण जो भी साबित करने के लिए देगा वो किस पर दर्शाया हुआ है? प्रधान अक्ष पर। प्रधान अक्ष पर किसका किसका मान है? F। तो P और F, बड़ी F का मान है छोटी F, माने फोकस दूरी या P और C का मान है R। समझ रहे हैं? समझ रहे? यही समझाना, बार बार करने बताने मतलब यही समझना है आपको कि हमको इस पर आ जाना है। किस पर? प्रधान अक्ष पर हमको आ जाना है। तो क्या देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर लिखाए हैं भी। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद टकराने के बाद कहां से जाती है? मुख्य फोकस पर गया कि नहीं? और अपतित किरण आई की है, परावर्तित किरण आई बीच में की हो गया अभिलंब। किसका सूत्र
है, किसका नियम है? अपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब किसका नियम है? पता नहीं है, बता दिए हैं। दाल भात खा लिए, इसको भी खा के हजम कर गए। गजब आदमी है आप भी। अपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब किसका नियम है पता नहीं है? प्रकाश के पर सोचो, एक इतना विद्यार्थी में एगो बताया है प्रवेश कुमार, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम है? दो नियम, अपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है और अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सोच लिए 10वां के आप लोग स्टूडेंट है, 10वां में चले गए हैं, जब अभी 2 पन्ना लिखाए हैं, 2 पन्ना को कवर नहीं किए हैं तो आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पूरा मैथ, संस्कृत, हिंदी, उर्दू पढ़ना है तो कैसे कवर होगा? सोच लीजिए, गजब आदमी है आप लोग। गत गिरा दिए, सच बोले, गत गिराए हुए हैं। क्या मन करेगा बताने का? किसका नियम है? प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होता है और अपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है, नहीं होता? कोण I बराबर कोण R बताए हैं, कोण I बराबर कोण R। चलिए हो गया। ई कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ABC, AB बराबर, ई कोण को कैसे लिखेंगे? CBF, CBF काहे बराबर है? परावर्तन कोण के कारण, प्रकाश के परावर्तन कोण के कारण। प्रकाश का परावर्तन कोण से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कर दो। प्रकाश के परावर्तन के नियम से तभी नहीं दोनों बराबर है। चलिए, एक कोण तो बराबर आ गया, ई कोण बराबर ई कोण। हमको आना कहां पर? यहाँ पर। अभी तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चूंकि AB समांतर BC, ये लिखाए होंगे, भी लिखाए हैं, और नहीं लिखाए तो आप जानते हैं कि प्रधान की जो आ रहा है, कोई भी किरण टकरा के मुख्य फोकस से आ रहा है, इसका मतलब वो प्रधान अक्ष के समांतर आती होगी, तब ने टकरा के मुख्य फोकस पर से आ रही है। ये जो किरण आया कहां पर जमा हुआ? मुख्य फोकस पर। किरण आलेख में बताए हैं कि मुख्य फोकस पर अगर टकरा के मुख्य फोकस से गुजर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि आने वाला किरण जो होगा प्रधान अक्ष के समांतर होगा। इसलिए AB समांतर PC की, AB समांतर PC, AB समांतर PC कैसे आया? समझ में आ गया कैसे आया? क्योंकि ये जो टकरा के कहां पर जमा हो रही है, कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से गुजरती है कब? जब प्रधान अक्ष से समांतर आती है, तब होती है ना। प्रधान अक्ष से समांतर अपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। चलिए, इसे BC नहीं, ये दोनों समांतर है, इसलिए दो समांतर रेखा को, हाँ ठीक है, इसे BC रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है, काटती है। ई और ई कौन सी है? समांतर। ई की कर रहा है? काट रहा है। तो हम बताए क्लास 9th में पढ़ी में, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या बराबर हो सकता है? एकांतर कोण बराबर, संगत कोण बराबर होगा ना। तो संगत कोण तो नहीं आएगा क्योंकि इसका ऊपर और इसका ऊपर, तो हमको ऊपर से मतलब नहीं, हमको तो यहाँ नहीं आना है, तो हमको नीचे ही आना है। तो एकांतर कोण, संगत कोण तो नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण समझ रहे हैं कैसे होता है? इधर से तो इधर से होता है एकांतर कोण। तो ई कोण और ई कोण की हो जाएगा बराबर, होगा कि नहीं? इसलिए कोण ABC
बराबर बी सी एफ, बी सी एफ काहे बराबर? एकांतर, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये दोनों समझ में आ गया। हमको कहां पर आना था? यहाँ पर आना था। सबसे पहले हमको नजर आ रहा था कि ये अपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। एक मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ई कोण बराबर ई कोण। समीकरण ए। अब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं, तो ई कोण बराबर ई कोण, वही लिखे एकांतर कोण। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 में क्या हियार है? कोई साइड बराबर है? 1 और 2 में कोई साइड बराबर है? कौन साइड बराबर है? एन बराबर है। एन की होगा राइट की लेफ्ट, लेफ्ट बराबर है, ई साइड बराबर है। तो ई साइड ई राइट हुआ, ई लेफ्ट हुआ, ई साइड बराबर है। तो ई साइड बराबर तो बायां, देखिए ना, बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष आपरूपी बराबर, आपरूपी बराबर बताए है ज्यामिति में। इसलिए सी बी एफ बराबर बी सी एफ। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? ये दोनों बराबर हो गया। दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष आपरूपी बराबर, आपरूपी बराबर। वीडियो बना रहे, समझ गया? ये समझ में आ गया? कौन चीज? दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष आपरूपी बराबर। अब बताइए कि ये दोनों कोई त्रिभुज में है? ये दोनों कोण जो लिए हैं कोई त्रिभुज में तो जरूर होगा। देखिए तो कोई क्या कौन त्रिभुज में है? बताइए तो। ये दोनों कोण देखिए ना चित्र में जी, ये दोनों कोण देखिए कहाँ है? एगो ई कोण है, एगो ई कोण नहीं है। देखो सी बी एफ, सी बी एफ ई कोण है, और कौन सी थी? बी सी एफ, बी सी एफ ई कोण। ये दोनों कोण में है। तो कौन त्रिभुज में है? त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ में, बी सी एफ है ना। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है। परी में बताया है किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर और सम्मुख भुजा के समान कोण बराबर। ये दो को परी में 9th में बताए थे और उसमें रेड कलम भी चला दिए थे, मतलब हाईलाइटेड बोले थे, हाईलाइटेड किए थे कि ये आपको नहीं छोड़ेगा 10 में। समान भुजा के सम्मुख कोण समान और समान कोण के सम्मुख भुजा समान। समझ रहे हैं? तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। चूंकि कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ हम जानते हैं, हम जानते हैं समान, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। समान, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, ये जानते हैं ना जी? कौन चीज? समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। तो ये दोनों हियाइए, इस चित्र में ये दोनों हियाइए और इसका भुजा भी हियाइएगा तो उसके सामने कौन कौन भुजा है? यार है अभी तक नहीं आया। कौन सी है? कोण सी बी एफ कने है, सी बी एफ एक सामने कौन भुजा आ रही थी? नहीं थे। समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते लिखे है ना। तो ई कोण के सामने कौन भुजा है? ई कोण। और एगो और कौन कोण है? बी सी एफ, बी सी एफ ई कोण एक सामने कौन भुजा आ गए? कोई दिक्कत? कौन सी बोली? बी एफ ने। समीकरण कितना है? 1 2 ने 3 हो गए। समीकरण 3। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए पहुंच गए, लगभग हम लोग पहुंच गए अपना मुकाम तक। सीबी है ने या आ गया, प्रधानक पर आ गया कि नहीं? मगर एकरा में बीएफ आ गया। की आ गया? बीएफ आ गया। जबकि आना चाहिए पीएफ, आ गया बीएफ। बस यहाँ पर खाली लिख देना है दर्पण के द्वारक से। दर्पण का द्वारक किसको कहेंगे? दर्पण की चौड़ाई, चौड़ाई को दर्पण
दर्पण की चौड़ाई को। दर्पण के द्वारक से बी पी के काफी नजदीक है। तो काफी नजदीक के मतलब अब आप आ रहे हैं 10 किलोमीटर से। कितना किलोमीटर से? 10 किलोमीटर से। हमसे दूर में है आप। कितना में? दूर। तो तुम क्या बोलोगे कि पहुंच गए हम जहां पर पहुंचना था। कि ई फोन पर कभी कह सकते हो कि नहीं दूर बाकी। जहां 10 किलोमीटर है वहां पर उसके अपेक्षा दूर कुछ है? कुछ नहीं है। तो वही कह रहे कि बी जो है पी के काफी नजदीक है। क्या लिखोगे? दर्पण के द्वारक से बी, दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बी पी के काफी नजदीक है। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा, कटेगा नहीं? जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो, दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु बी पी के काफी नजदीक है। बी पी के काफी नजदीक है इसलिए नीचे नहीं कटेगा। सी एफ बराबर, अब बी के जगह पर की दे देंगे? पी एफ। कोई दिक्कत किसी को? बी की लिखे बी पी के काफी नजदीक है तो बी के जगह पर पी लिख सकते हैं, पी के जगह पर बी लिख सकते हैं। मगर हमको बी से काम नहीं, हमको क्या किससे काम है? क्यों? क्योंकि जितना चीज भी नापेंगे कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। तो लिख दिए। इतना आ गया समझ में तो हिसाब मतलब सिद्ध हो गया। समझिए सिद्ध हो गया। इतना समझ में आया सबको? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले दिमाग में क्या आया था कि अपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब, जो हम विशेष प्रतिज्ञा में भी लिखाए हैं कि सी भी अभिलंब का कार्य करती है। तो अभिलंब जब होगा कब? जब अपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब। परिभाषा प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए ना। अपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब बताए ना। तो प्रकाश के परावर्तन से ई कोण बराबर ई कोण। कोई दिक्कत? समीकरण ए। दूसरा कि ये दोनों समांतर है, ए बी समांतर पीसी। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो ई कोण बराबर ई कोण। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर। अभी आ गया ये त्रिभुज में। ये आ गया त्रिभुज में। त्रिभुज में आ गया। हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। ई कोण और ई कोण बराबर आया। ई कोण के सामने ई भुजा, ई कोण के सामने ई भुजा। समीकरण 3। हम सी एफ आया तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्रधान अक्ष पर है, मगर आ गया था बी एफ। बी एफ जो है प्रधान अक्ष पर नहीं है। तो दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक होता है। तो बी के जगह पर की लिख दिए? पी लिख दिए। बी के जगह पर की लिख दिए? पी लिख दिए। समीकरण 4। समीकरण 4 समझ में आ गया? क्या क्या किए? सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अपतन कोण समझो है? अपतित किरण अभिलंब के बीच में अपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। तो अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समीकरण 1। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अपरूपी बराबर। अब जब 2 को कोण बराबर आ गया तो ये त्रिभुज में आ जाएगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होती है तो उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसके सामने ही भुजा, इसके सामने ही भुजा बराबर हो गया। दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा सी एफ और पी एफ। पी एफ नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? पी एफ। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए। पी एफ आया तो क्या आ गया? एफ आ गया ने। यहाँ सी एफ ने है, यहाँ की है सी एफ। तो सी एफ ये तो बीच से है। हम किसी चीज को नापते हैं, कहां से नापते हैं? ध्रुव से। अभी तो बीच में आ गए तो इतना हम कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा में ये वाला घटा देगा तो नहीं बचेगा। अब यहाँ पर तो नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा काफी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं।
चलिए देखिए इसको CF को कैसे लिखना है, यहां पर भी सब दिमाग लगाइएगा। CF, इस CF कैसे लिखाएगा, इस CF कैसे लिखाएगा? तो क्या करेंगे कि पूरा में ई वाला घटा देंगे, क्या बचेगा? जैसे देखो इधर AB 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ 4 मीटर, हमको ई निकालना है, सॉरी तो बताइए हमको ई निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? ई पूरा हमको इतने निकालना है, तो ई पूरा में ई वाला घटा देंगे तो ये बचेगा। बस वही तो किए हैं, वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमको की निकालना है? CF। तो इतना ई बीच में है, डंडा के बीच वाला ई डंडा, ये क्या है? मेरा डंडा। आप कहेंगे इतना निकाले, तो इतना कैसे निकल सकता है? इतना निकलेगा? आप कहेगा मूर्खवान ये कह रहा है काट देंगे हम, तो काट देंगे तो सोचिए क्या होगा। पूरा में प्लस माइनस करेंगे, है ना, कि पूरा कितना है, ई कितना है या ई कितना है, तो इतना निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो उसी प्रकार इतना निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पूरा देख रहा है मेरा, ये पूरा में अगर ई वाला घटा देते हैं तो की बचेगा? ई वाला बचेगा। तो की आ गया PC घटा PF बराबर PF बराबर PF एक तरफ कर दीजिए, PC बराबर PF, माइनस में उतर जाएगा तो PF, PC बराबर 2PF, PC बराबर 2PF। अब PC ही आइए, P और C क्या है? R है। P से C नहीं लिखा, दर्शाए हुए भी R और 2 और PF दर्शाइए क्या है? PF दर्शाइए क्या है? F। ये गुना में हिस्सा रहेगा तो R बटा बराबर, इसलिए काटने राजी F बराबर R बाई PRO। कोई दिक्कत? इतना निकालने के लिए क्या कीजिएगा? पूरा में ई वाला घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। बस समझ गए? समझ में आ गया सबको? उतारना है जिसको उतार लीजिए, नहीं जिसको उतारना है तो अपना